सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का रुख करना चाहूंगी। प्रभाकर, पहले आवाज में कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और दूसरा ये कि मुसीबत अभी कुछ समय के लिए टल गई है या मुसीबत अब नहीं आएगी इन लोगों को? आगे आ जाइए सर, सब घुस जा रहे हैं। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है फौरी तौर पे राहत है, 1 महीने बाद सुनवाई होगी, लेकिन तब तक तो राहत मिली है। और राहत इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मौसम में, इस चिलचिलाती ठंड में, मैदानी इलाके में इतनी ठंड पड़ रही हो तो उत्तराखंड में और हल्द्वानी में ठंड का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के समय ही बात कहा कि इसमें मानवीय पहलू निहित है। मतलब ये कि जमीन का अतिक्रमण हुआ है, गैर कानूनी क्या बातें हुई हैं, तमाम बातें ये हैं। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो लोग वहाँ रह रहे हों, उनके पुनर्वास की व्यवस्था किए बगैर उनके घरों को तोड़ना, बुलडोजर चलाना, उन्हें विस्थापित करना, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। तो इसके लिए विचार किया जाना चाहिए। हालांकि ये बात और है कि सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल जो लोग वहां पर हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी जमीन नहीं है। वो ये बात कह रहे हैं कि दरअसल वो जमीन जो है वो उनकी है और इसीलिए इस पे पुनर्वास की बात उन्होंने पुनर्वास की उन्होंने मांग भी नहीं की और इसलिए पुनर्वास पर सरकार ने विचार नहीं किया। तो मतलब ये कि अगले चरण में जब सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने बाद सुनवाई होगी तो पहले तो इस बात पर चर्चा होगी कि जमीन किसकी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह जमीन जो है वो राज्य सरकार की जमीन है। रेलवे का क्लेम अपना है कि रेलवे की जमीन है। तीसरी बात ये, हमारे साथ इस मामले में वकील हैं एहतशाम भाई, ये जो आज का फैसला है इसको कितनी बड़ी राहत के तौर पर आप देख रहे हैं? मुझे लगता है ये इस मतलब लास्ट 10 ईयर्स में मैंने इतना बड़ा डिसीजन नहीं देखा कि कोर्ट ने दिया हो। 50,000 लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा था वहाँ से, उनको उनकी रिहायशी इलाकों से जहाँ वो 70-80 साल से रह रहे हैं वहाँ था। और ये जो आज कोर्ट ने स्टे दिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही तारीखी फैसला है और ये संविधान की जीत है। आप एक बताइए, कोर्ट ने कहा कि मानवीय पहलू भी इसमें शामिल है, इसके अलावा और क्या बात? देखिए, एक तरफ तो आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 2022 तक हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उनके पास घर नहीं है उनको घर मिलेगा, और एक तरफ 50,000 लोगों को सीधे वहां से घर डिमोलिश करके उनको बाहर फेंकने का प्रयास किया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी जाती हैं। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इस तरह से 7 दिन का नोटिस देके जो लोग वहां पे 70, 80, 100 साल से रह रहे हैं उनको आप 7 दिन में कैसे हटा सकते हैं? उनकी रिहेबिलिटेशन की स्कीम क्यों नहीं फॉर्मुलेट करी गई? उनको कहां बसाया जाएगा? इसी में यह भी बात हुई कि रेलवे की तरफ से एएसजी ने जो बातें कही कि वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जमीन उनकी है, उन्होंने रिहैब की तो बात ही नहीं की। देखिए, ये डिस्प्यूटेड फैक्ट है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट की बातें करते हैं। वहां पे उस लैंड पे कई मंदिर भी बने हैं, कई मस्जिद बनी है और सरकारी स्कूल है जहां पे एक हमारी कलीग के उनके ग्रेट ग्रैंडफादर उस स्कूल में पढ़ते थे। मतलब वो स्कूल 80 साल पुराना है। तो क्या वो स्कूल रेलवे की लैंड पे बना या फिर वो गवर्नमेंट की लैंड पे बना? ये भी एक डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड फैक्ट है। तो ये पहले एडजुडिकेट होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये लैंड एक्वायर कैसे की जाएगी। विवाद तो इसको लेकर भी है कि राज्य सरकार की जमीन है कि रेलवे की जमीन है। बिल्कुल ये विवादित है और ये आप अगर डॉक्यूमेंट देखेंगे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि ये लैंड जो है सरकारी जमीन है और रेलवे कह रहा है ये हमारी जमीन है। तो जब उन दोनों में इतना बड़ा डिस्प्यूट है तो फिर इस तरह का फैसला मुझे लगता है कि हाईकोर्ट का जो था वो इलीगल ऑर्डर था जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने। एक सवाल ये कि 1 महीना के लिए फौरी तौर पर राहत दिख रही है, ये राहत कितने समय तक रहेगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि अब 50,000 लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, उसमें से कौन इलीगल ऑक्यूपेंट है, किसने उस लैंड को लीज पे लिया हुआ है, और रेलवे ने पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट में भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करी है। तो आप एक ही जगह से रिलीफ ले सकते हैं। आप जितनी भी फोरम से सबको यूज करके आप अपने एडवांटेज को पूरा नहीं कर सकते। आपको अगर लैंड एक्वायर करनी है उसका भी एक प्रोसेस है, और लैंड आपकी है तो आपको पहले तो ओनरशिप प्रूव करनी है। ओनरशिप का डॉक्यूमेंट रेलवे के पास है ही नहीं। रेलवे ओन करती है लैंड, इस बात का कोई सबूत नहीं है। रेलवे के पास सबूत नहीं है, राज्य सरकार के पास सबूत नहीं है। जो वहां पर रह रहे हैं, जिनका कहा जा रहा है कि उन्होंने अतिक्रमण किया है, वो दावा कर रहे हैं कि उनकी जमीन है। जी देखिए, अभी हल्द्वानी में जहाँ पे डिमोलिशन का और इलीगल इंक्रोचमेंट का जो ये केस चल रहा है, यहाँ पे कई लोग हैं और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, उनके वोटर आईडी कार्ड बने, 50,000 लोगों के वोटर आईडी कार्ड हैं। तो वो भी तो गवर्नमेंट ने बनाया है उनका वोटर आईडी कार्ड। वो वोटर आईडी कार्ड को आप कैसे डिस्प्यूट करेंगे? उनसे आप वाटर टैक्स ले रहे हैं, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं। तो एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेंट पिछले 50 साल से इतनी तरह के टैक्स ले रही है और उनसे वोट लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और
MLA बन रही है, पार्षद बन रही है, काउंसलर बन रही है, और फिर आज एकदम से ये कह दिया जाता है कि 50,000 लोग वहां पे इलीगल ऑक्यूपेंट हैं। अब आपकी तरफ से और लोगों की तरफ से मेरा एक सवाल और भी अपने दर्शकों के सामने में रखना चाहूंगा कि 50 साल, 60 साल, 70 साल से अगर वहां अतिक्रमण हो रहा था तो शासन क्या कर रहा था? राज्य सरकार की जमीन थी तो राज्य सरकार क्या कर रही थी, रेलवे की जमीन थी तो रेलवे क्या कर रही थी, और उसके बावजूद वहां मंदिर बन जाते हैं, वहां मस्जिद बन जाता है, वहां पर स्कूल बन जाता है, वहां पर तमाम सरकारी प्रतिष्ठान बन जाते हैं। उसके लिए जो लोग वहां पर अतिक्रमण किए वो जिम्मेवार हैं, उनको तो आप विस्थापित करते हैं, लेकिन जो वो जिम्मेवार, जो अधिकारी, जो प्रशासन, जो शासन के लोग थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि रेलवे की कितनी ज़मीन है हिंदुस्तान में और कितनी इलीगली ऑक्यूपाइड है, उसके बारे में रेलवे क्यों नहीं काम कर रही है? यहाँ पे रेलवे ने आज से 20 साल पहले रेलवे का स्टैंड था कि हमारे पास मान लीजिए 5 स्क्वायर फीट ज़मीन है, लेकिन उन्होंने 10 साल बाद उस प्रीमाइसेस को आगे बढ़ा दिया। तो रेलवे अपने हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकती कि वो किस प्रॉपर्टी के ओनर है, उनको अपनी ओनरशिप डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल करने पड़ेंगे, तब वो केस जीत सकते हैं। या तो रेलवे ये कहे कि लैंड हमारी है और ये सब इलीगल ऑक्यूपेंट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।